हर मर्तबा जो झूठ बोला जाता है वो एक और मर्तबा बोला गया। तो पिछले 3 साल में अगर झूठ बोलते चला जा रहा है, अगर एक मर्तबा और बोल दिया जाएगा तो क्या मसला हो जाएगा। इसलिए बोल ही दिया है मेरे सरकार ने। पेट्रोलियम के बाद अब बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 3 रुपए का हलाल इजाफा फरमा दिया गया है, क्योंकि पिछली अदवार में जितने इजाफे थे वो सब हराम हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम ना इमरान खान था, ना ही वजीर ख़जाना ये थे, ना ही कोई और वजीर जो है वो पिछली हुकूमत में था। आवाम के लिए लेकिन मसीहा की नसीहत वही है कि आपने घबराना नहीं है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। इदारा शुमारियात ने गिरानी की तस्दीक करते हुए बता दिया है कि महंगाई की शरह इस हफ्ते 13.31% तक बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे इस पाकिस्तान में कोई थरथरी मच जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, वज़ीर आज़म नोटिस ले लेंगे, तो ख्याल आपका बिल्कुल गलत है। किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर से रुजू कीजिए, इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्तावारी छुट्टियों पर नथिया गली गए हैं। हो गया काम। वायसराय सिंध के आने की वजह से जो फुर्तियां हो रही हैं, मैं हैरान हूं कि वायसराय की गाड़ी जब मेरे इलाके में आई होगी, वहां तो घोड़ा चलता है, वहां तो गाड़ी चलती ही नहीं है। फिर भी बेहिसी गई आलम है कि उनको पता नहीं चला। वो आ करके तकरीर दे करके बयानबाजी करके और चले भी गए। वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा था, एक पुल का इफ्तिताह था, वो करके और मेरे सरकार खरामा चल दिए। तो क्या उनको एक दफा भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि भाई ये मेरी गाड़ी इतना फुदक क्यों रही है? सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, तुम लोग जाओ जहन्नम में। कोरोना नहीं होने दूंगा, कुत्ते के काटे का तुम जानो भाई। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जिस मेज़ पर बैठ करके प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं मेज़ के ऊपर बैठ करके और ताता थैया करूं, क्योंकि मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी और देश की बातें कर रहा हूं। जितनी खूबसूरत गुफ्तगू अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके मर्तबे मंजिलत में इजाफा फरमाए, आपने सब बर्बाद कर दिया, छीन लिया मुझसे। मतलब सर इतनी सारी चीज़ें आपने मुझे बता दी, लेकिन आप यकीन कीजिए जिस जगह से, मुमलिकत के जिस हिस्से से उठ के जिस हिस्से में आकर के मैं बैठ करके आपसे सवाल पूछने का तमन्ना ही था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ताल्लुक़ इंसानों की उस नस्ल से है ही नहीं जिसने पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि ये जो डिजिट के गोरख धंधे में आप मुझे उलझा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो पहला आदमी हूं जो मैं ऑन एयर कह चुका हूं, बारहा कहता रहता हूं कि मुझे आदादो शुमार का गोरख धंधा समझ में नहीं आता, मैं इसीलिए उसमें जाता नहीं हूं। और आपने वही चीज़ को पकड़ करके और मुझे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ बर्बादी हो गई। 3 रुपए यूनिट बढ़ाने का मतलब कितने घरों को आपने जो है वो एक वक्त के खाने के ऊपर महदूद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पेट्रोल के इजाफे के बाद बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो हमारी कमर पर किसी दुर्रे की तरह से पड़ रहा है। लेकिन आपने जो ये अभी गीत सुनाया है मुझे अब यकीन कीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि मैं अपने अगले मेहमान की तरफ से दौड़ जाऊं। कहीं कोई और जवाब आपकी तरफ से आ गया तो फिर मैं गड़बड़ा जाऊंगा। थोड़ा सा अगर आप बात अगला सवाल भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी तरफ आता हूं सर। इससे पहले कि आप मुझे बिल्कुल ही कंगाल कर दें ज़हनी तौर पर, मैं आता हूं जी। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर सवाल कोई नहीं है, कुछ भी, कोई गीत माला सुनाइए, कोई शेर वेर सुनाइए, बात खत्म। पाकिस्तान अपनी तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट। सर मैं कुछ एक बात कहूँ? जी जी प्लीज़। मैं एक साइंटिफिक सोच रखने वाला हूँ। ये दुनिया कहते हैं फिज़िक्स में कि 11 डायमेंशन है, हम अभी तक 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में फंसे पड़े हैं, 3 डायमेंशन में। तो जब इंसान तरक्की करके 6ठे या 7वें डायमेंशन में आएगा तो वो यहाँ भी बैठा होगा, वो मरीख में भी बैठा होगा, किसी और प्लेनेट में भी बैठा होगा। और ये कहते हैं फिज़िक्स में, कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो फिरदौस नकवी साहब हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और उसके लिए मुझे बड़ा एहतराम है उनके, क्योंकि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, अच्छी स्पीच करते थे। अभी जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको जो बजट पर बहुत कम उन्होंने बात नहीं कर सके। तो अब ये है कि फिरदौस नकवी ने जो बातें की है कोई और डायमेंशन की है, 6 या 7वें डायमेंशन में, जहाँ आप होंगे, आप नूरुल आरिफीन भी इधर भी है, उस डायमेंशन में भी है जो आपको पता नहीं है, वहाँ कोई आइडियल सिचुएशन हो। इन अ लाइटर मूड प्लीज। जी अली परवेज मलिक साहब, सर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, इदारा शुमारियात की तस्दीक और महंगाई की शरह का 13.31% बढ़ जाना,
सर मुझे समझाइए ये कैसे हमारे लिए ज़रूरी था और क्यों कर ना इस बात पर सर तस्लीम खम कर दिया जाए। देखें आरफीन साहब, बात इस तरह से है कि आपने जो नकवी साहब का जवाब सुना उससे एक चीज़ तो लोगों को बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि इस हुकूमत का मसला क्या है। देखें, अगर आप डिनाइल के अंदर रहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम को मानने को ही तैयार नहीं है, तो आपने उसकी इस्लाह क्या करनी है। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है जो मेरे ख्याल से नकवी साहब ने खुद ही आपके सामने एक्सपोज कर दिया। अब दूसरी बात इन्होंने की कि जी PDL जो था हमने ज़ीरो पे कर दिया हुआ है और हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा तो बुनियादी सवाल ही ये था कि भाई बजट के अंदर जो 610 अरब रुपए रखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर PDL ज़ीरो है तो वो 610 अरब रुपए तुम किस तरह इकट्ठे करोगे। तो क्या उसकी वजह से ये 25-30 रुपए पेट्रोल को महंगा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इनके जो शौकत तरीन साहब ने हमें अलिफ लैला की कहानी आके पिछले महीने सुनाई है असेंबली के फ्लोर के अंदर, वो एक झूठों का पलंदा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और हर महीने यहां पे एक मिनी बजट आएगा जो लोगों की, गरीबों की कमर तोड़ देगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी हमने रिकॉर्ड रिमिटेंसेस लेके आए। देखें, अगर दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल खत्म हो गया है, लोग अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके सेविंग्स मूव कर रहे हैं वापस पाकिस्तान, उसका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ले लें। कहते हैं रिकॉर्ड फसलें हुई कॉटन की। मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल रिकॉर्ड फसल हुई है, पर रिकॉर्ड कम फसल हुई है। 50-60 लाख गठरी हुई है जो 1 करोड़ से ज्यादा गठरी होती थी, उसकी बात नहीं करेंगे। कहते हैं गन्ने की रिकॉर्ड फसल हुई है। तो मुझे बताएं 110 रुपए किलो चीनी क्यों मिल रही है यहां पे? क्यों आटे की कीमत यहां पे लोगों की, आम आदमी की पहुंच से दूर है? क्यों यहां पे जो इन्होंने जो मुर्गी का गोश्त है आज 500 रुपए किलो है और उसके बावजूद इस बजट के अंदर इन्होंने जो वहां पे सेल टैक्स फीड के ऊपर लगा दिया? क्यों इन्होंने पूछे कि जो यूटिलिटी स्टोर का बजट जो पिछले साल 8 अरब का था, क्यों इन्होंने 6 अरब का कर दिया? अगर इतनी यहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी। परवेज मलिक साहब थोड़ा सा तवक्कुफ। करीम ख्वाजा साहब, सर हुकूमती दावे एक मरतबा फिर धरे रह गए, पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई, लेकिन आप घबरा तो नहीं रहे? पहले तो ये बताइए। नहीं सर, क्यों घबराएं? आप हमारे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ बैठने से कोई घबराएंगे क्या? लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ने पर भी आपको कोई घबराहट होनी चाहिए थी। नहीं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उस पर भी घबराहट होनी नहीं, वो तो दूसरी बात है। अच्छा, आप, मैं समझा कि आपने कहा कि मैं कोई मेरे सवाल से मैं कोई हट्टर वाली हूँ सर, मैं मतलब मैं इतना डरावना थोड़ी हूँ। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रही है कि माइनस में आ रहा है, और वर्ल्ड बैंक को क्या पता? वर्ल्ड बैंक वालों को कुछ तो आता अब जाता है। ये तो वर्ल्ड बादशाह बैंक की लोग बातों हैं पर और यकीन ये करें। आप मेरे ख्याल है ज्यादा ही बदगुमान है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली परवेज मलिक साहब, सर कुछ ज़्यादा ही बदगुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। वो तरक्की जो नविश्ते दीवार की तरह से रोज़े रोशन की तरह आया हैं, उनको नज़र नहीं आ रही। उनको अभी भी गरीबों की पड़ी है। सिर्फ 3 रुपए पर यूनिट का हलाल इजाफा हुआ है सर। पिछले वाले तो चोर और डाकू थे। वो जाजे कराम की हुकूमत में ये जो अवाम के साथ हो रहा है, कुछ फरमाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरफीन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, आपने अपनी ओपनिंग में जो सूरत हाल बताई वो नहायत ही अफसोसनाक है, पर जिस तरह हर चीज़ में कोई ना कोई मुस्बत पहलू होता है, मेरे ख्याल से हमें जिस चीज़ का यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि इमरान खान साहब जो यहाँ पे लोगों को चूरन बेचते थे, उसको एक दफ़ा एक्सपोज होना बड़ा ज़रूरी था, ताकि लोगों को पता चल जाता ये कितने कामयाब, कितने कॉम्पिटेंट लोगों का टोला है जो यहाँ पे आके हर हुकूमत के ऊपर उंगलियाँ उठाता रहा था। अब आपने जो चंद बातें की, मैं उसकी तरफ इशारा कर दूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस कमर तोड़ क्या कहते हैं गर्मी के अंदर जो बिजली की सूरत हाल है, आप मुझे बताएं कि कीमत को तो एक साइड पे कर दें, पिछले 3 साल से ये हमें क्या बताते रहे कि जी इस मुल्क के अंदर वाफिर यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है, जिसको जब वो ताकत में या पावर के अंदर आई उसको 18-18 घंटे लोड शेडिंग का सामना था, तो इन्होंने आके खुद हमें इनके वजीरों ने क्या बताया कि जी यहाँ पे वो इतने पावर प्लांट लगा के चले गए हैं कि हमें उनकी जरूरत भी नहीं थी। तो आज इनसे कोई पूछने को ये है कि यहाँ पे बताएं भाई, अगर हमारे पास वाफिर पावर प्लांट मौजूद हैं तो इस गर्मी के अंदर क्यों आप 8-8 घंटे की लोड शेडिंग एक दफा फिर आपने शुरू कर दी है? आपने कीमतों का बिल्कुल ठीक बताया,
तकरीबन जो मेरा अपना जाती अंदाजा है, ऐसे ऐसे यहां पे स्लैब्स मौजूद हैं जिनकी कीमतें पिछले 3 साल में दुगनी हो गई हैं, पर इसके बावजूद सर्कुलर डेट जो आपका है वो 2400 अरब को छू रहा है। 3 सालों के अंदर इन्होंने उसको डबल कर दिया है, ये इतने काबिल हैं। इसके अलावा जो आपने पेट्रोल की सूरत हाल बताई आरफीन साहब, हमने बजट के अंदर जब बहस की वहां पे बताया कि आप परेशान मत हो, ये 3 रुपए वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने जो पीडीएल का बजट के अंदर 610 अरब का टारगेट रखा हुआ है, ये मैं आपके प्रोग्राम के अंदर लोगों को जो आगे महंगाई की सुनामी आने जा रही है उसके लिए पहले उनको मैं वार्न करता जाऊं। ये जो इन्होंने 610 अरब रुपए का टारगेट रखा है, आप देखेंगे अनकरीब पेट्रोल की कीमत के अंदर ये 25 रुपए के करीब पर लीटर इजाफा करेंगे, और उसके बाद जो महंगाई की लहर आएगी वो भी आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। और आपने बताया कि जी वजीर आजम साहब को कितना इस चीज के बारे में कंसर्न है कि वो छुट्टी के ऊपर नथिया गली चले गए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उनकी इस नथिया गली की छुट्टी के ऊपर क्यों परेशान हो रहे हैं। ये तो वजीर आजम वो हैं जब इस मुल्क के अंदर एक डेंगू की वबा फैली हुई थी, उस वक्त भी जाके नथिया गली में बैठ गए थे, और जो यहां पे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब उस पे काम कर रहे थे तो उनको किन अलकाबात से याद करते थे। क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए कि जब सारा मुल्क लॉकडाउन के अंदर था, पीआईए का त्यारा क्रैश किया आपके शहर में लैंड करते हुए, उसके बावजूद कि उस ट्रेजेडी में वो कराची जाते, वहां पे लवाहिकीन के साथ खड़े होके इज़ारे हमदर्दी करते, वो उस वक्त भी कहां पे मौजूद थे आप मुझे बता दें। उसके बाद आपने बताया अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, क्योंकि ये हमारा अगला मौजू होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बात करूंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा